everyone, this is Mamta Samaria Khandelwal and you are watching MSK Chemistry. Today we are going to start the chapter Chemical Reactions and Equations. बच्चों को केमिकल रिएक्शंस को राइट करने में, स्पेशली उनका स्केलेटल लिखने में और बैलेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है. सो टुडे वी विल डिस्कस इट in very simple manner and I assure you will be able to write the equations and to balance them in very confident manner. So let's start it. So the question is, why do we require chemical reactions? किन चीज़ों के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है? तो हम क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं अबाउट केमिकल प्रोसेसेस एंड फिजिकल प्रोसेसेस. फिजिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि नए सब्सटेंसेस बनते हैं, पुराने सब्सटेंसेस मिलके कुछ नया सब्सटेंस जनरेट करते हैं. तो उस प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं और उस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेशंस. जैसे कि मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, स्पेशली इन समर्स, तो क्या होता है, उसका प्रोटीन और वाटर एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है. तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि मिल्क के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जिससे मिल्क की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. सो दिस इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, दिस इज़ केमिकल चेंज. अब इस केमिकल चेंज को लिखा किस तरीके से जाए, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है केमिकल इक्वेशन का. केमिकल रिएक्शन तो हमें समझ में आ गया कि दूध के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है. दैट्स वाई इट्स प्रॉपर्टी, इट्स अपीयरेंस, इट्स टेक्सचर इज चेंज्ड. बट हाउ टू रिप्रेजेंट इट? तो साइंटिस्ट का तो काम ये होता है कि अब इस केमिकल प्रोसेस को किस तरीके से हम एक्सप्रेस करें. इसी तरीके से एक प्रोसेस हम देख सकते हैं. आयरन तवा, पेन और नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. तो नेल को आपने देखा होगा, आयरन नेल जब बारिश में बहुत ज़्यादा उस पर रेड कोटिंग आ जाता है तो इस तरीके से जो नेल पे रस्ट लग जाता है और इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. इसी तरीके से ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते हैं. फूड जो कुक हो जाता है, कुक्ड फूड की प्रॉपर्टी रॉ फूड से डिफरेंट होती है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. और डाइजेशन के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और वो फूड को चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से फॉर्म में कि हमें एनर्जी गेन होती है. इसी तरीके से रेस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं. तो इस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है रेस्पिरेशन. तो अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, लेकिन इन्हें अब एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं. यू कैन सी वी हैव टेकन अ मैग्नीशियम रिबन हेयर. ओके, अब इसको एयर की प्रेजेंस में, एयर कहाँ है, एयर तो हमारे चारों तरफ है और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन. तो ये एयर की ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है मैग्नीशियम का रिबन और जो बनने वाला जो चीज़ है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे एक केमिकल चेंज हुआ है. मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया है एयर की ऑक्सीजन के साथ. अब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है. यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन एक डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और हमें कंपाउंड मिल गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है. आप केमिस्ट्री लैब में भी ये इस रिएक्शन को करने वाले हैं. तो अब इस रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए. सो एक्टिविटी 1.2, हियर वी कैन सी वी हैव टेकन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, देन वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन इट. तो इससे क्या चेंज होते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है, सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए. तो उसके लिए आप क्लास 9th में ये सब चीज़ें सीख चुके हैं. हम जानते हैं कि लेड पे यहाँ पे चार्ज होगा 2+, ओके, और नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1. तो अब क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, इट विल बी लेड नाइट्रेट का होल ट्वाइस. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट. टेस्ट ट्यूब में और हम क्या ऐड करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, राइट. तो पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ PbI2, जो कि येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, राइट. तो
यहाँ पे ये पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक कलर में कुछ चेंज हो रहा है। लेड नाइट्रेट में जब पोटेशियम आयोडाइड को चेंज किया तो कलर यहाँ पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ। तो इसका मतलब ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनना हमें ये समझा रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। सो लेट्स डिस्कस अनदर एक्टिविटी। यहाँ पे क्या किया है, हमने कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, राइट। जिंक मेटल होता है और उसके साथ हमने ऐड कर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो उससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है विद बबल्स, राइट। अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे, जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सो वी कैन राइट इट लाइक ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि गैस इवॉल्व हो रही है। पिछली एक्टिविटी में क्या था, कलर चेंज हो रहा है। उससे पहली एक्टिविटी में क्या था कि कुछ नया एक पाउडर बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। सो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस एज वी हैव डिस्कस्ड इन एक्टिविटीज, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, evolution ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे पैरामीटर हमें ये बताते हैं कि कुछ केमिकल प्रोसेस तो हुआ है और उस केमिकल प्रोसेस को अब हम एक्सप्लेन करेंगे सिंप्लीफाइड मैनर में। किस चीज़ से, बाय राइटिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन? सो इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब सबसे जो सिंपल तरीका होता है वो होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, हम सब्सटेंसेस के नेम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया और इससे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये एकदम एक्यूरेट तरीका नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको स्केलेटल फॉर्म में लिख देते हैं। In skeletal chemical equation, chemical formula of reactants and products are written instead of words. तो मैग्नीशियम की जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं Mg, ऑक्सीजन की जगह लिख देते हैं O2 और ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और इस साइड लिखते हैं हम प्रोडक्ट्स और इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाई प्लेसिंग अ एरो बिटवीन देम। ओके, लेकिन अभी भी ये स्केलेटन इक्वेशन इनकम्प्लीट है। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। वी रिक्वायर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन मोर इफिशियंट मैनर। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? तो ऐसा क्यों होना चाहिए? So a reaction which has an equal number of atoms of all the elements on reactants as well as product side of the chemical equation is called a balanced chemical equation. Like अगर हम equation लिखते हैं Mg plus O2 और इससे बनता है MgO, तो ये एक balanced chemical equation नहीं है क्योंकि reactant में 2 ऑक्सीजन के एटम है जबकि प्रोडक्ट में सिर्फ 1 है। तो that's why we have to put 2 MgO here और यहाँ पे Mg के अब 2 एटम्स हो गए तो यहाँ पे हमें 2 Mg लिखना पड़ेगा। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना ही क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट destroyed. It can be followed only if the total number of atoms of each element should be equal on both sides of a chemical equation. मतलब अगर यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम हैं तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 एटम होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा और वो वायलेट किया नहीं जा सकता। इसीलिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हर हाल में रिक्वायरमेंट होती है। Here you can see the symbols of some ions will help you to write the chemical formula of some chemical compounds. Balancing of chemical equation, तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अभी आपको पहले फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है 2+
और हाइड्रोक्साइड पे चार्ज क्या होता है OH माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए चार्ज बैलेंस हो गए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं, इसका फॉर्मूला होता है CO2 और इससे क्या बनने वाला है, इससे बनने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, राइट। तो अब देख लेते हैं क्या सब कुछ बैलेंस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 + 4 प्रोडक्ट साइड 4 ऑक्सीजन के एटम है, रिएक्टेंट साइड भी 4 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड कार्बन का 1 एटम, कैल्शियम का 1 एटम, रिएक्टेंट में भी यही है। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखिए सारे के सारे एटम्स जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हैं वो इक्वल होने चाहिए उनके नंबर। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जिंक, इसको लिखेंगे हम Zn। सिल्वर नाइट्रेट तो जानते हैं आप Ag पे चार्ज होता है +1 और नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1, इसलिए फॉर्मूला बनेगा AgNO3, राइट। अब जिंक पे आप जानते हैं जिंक पे चार्ज होता है 2+, इसलिए जिंक नाइट्रेट होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे सिल्वर क्योंकि ये मेटल है तो आएगा Ag, राइट। अब यहाँ पे 2 नाइट्रेट आयंस है तो यहाँ पे हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब सिल्वर के यहाँ पे हो गए 2 एटम्स तो वी हैव टू इनपुट 2 हेयर। अब देखिए सब कुछ बैलेंस्ड है तो ये आपको खुद से ट्रिक्स से ये सारे एटम बैलेंस करने होंगे। लाइक वी राइट हेयर, एल्यूमिनियम के लिए मेटल है तो हमने Al लिख दिया। कॉपर क्लोराइड तो कॉपर पे +2 चार्ज यहाँ पे होगा और Cl पे होता है -1, राइट। Cu पे +2 और Cl पे -1 तो फॉर्मूला बनेगा CuCl2, ओके। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, ये सारे आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो और क्लोराइड पे चार्ज होता है -1, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी AlCl3, ओके। और कॉपर क्योंकि मेटल है तो इसको लिखा जाएगा Cu। अब इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन के 3 एटम्स हैं और यहाँ पे 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 और यहाँ पे लिख दीजिए 2। तो देखिए आपके क्लोराइड बैलेंस्ड हो गए, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितना है 2 तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉपर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 3 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बेरियम क्लोराइड। तो जानते हैं आप बेरियम पे क्या चार्ज होता है, बेरियम पे चार्ज होता है +2, ठीक है। क्लोराइड पे चार्ज होता है -1 तो फॉर्मूला क्या बनेगा BaCl2। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, ये सब आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ये क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में गिवन है ऑलरेडी। पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 और सल्फेट पे होता है -2 तो इसलिए फॉर्मूला बनेगा K2SO4। पोटेशियम पे चार्ज +1, सल्फेट पे -2, सो फॉर्मूला इज K2SO4। इससे बनने वाला है बेरियम सल्फेट। तो देखिए बेरियम पे 2+ चार्ज होता है और सल्फेट पे -2 होता है, सो इट इज़ बेरियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होगा कुछ इस तरीके से और पोटेशियम आयोडाइड को हम लिख देंगे, पोटेशियम क्लोराइड को हम लिख देंगे KCl क्योंकि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है और क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है। अब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे मुझे क्लोरीन के 2 एटम्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं 2 KCl यहाँ इस तरह से हम लिख देते हैं। सो वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन हेयर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड 2 नाइट्रेट आयंस हैं और रिएक्टेंट साइड ओनली 1, सो आई कैन पुट 2 हेयर। तो देखिए अभी सब कुछ बैलेंस्ड हो गया, कैल्शियम, नाइट्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सारे एटम बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखते हैं हम प्रोडक्ट साइड सोडियम के कितने एटम्स हैं 2 और रिएक्टेंट साइड ओनली 1, सो आई शुड मल्टीप्लाइड NaOH विथ 2। अब देखिए सब बैलेंस्ड हो गया, सल्फेट 1 है दोनों साइड, सोडियम के 2 एटम्स हैं दोनों साइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस है। अब यहाँ पे देखते हैं NaCl + AgNO3 AgCl + ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड + H2SO4, बेरियम सल्फेट + HCl। तो यहाँ पे मुझे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे ओनली 1, सो आई हैव टू पुट 2 हेयर, 2 HCl। इज इट बैलेंस नाउ? यस, दिस इज बैलेंस। तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं।
सो हेयर वी कैन सी पोटेशियम ब्रोमाइड, तो इसका फॉर्मूला होता है KBr, राइट। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, ब्रोमाइड पे -1 चार्ज होता है। बेरियम आयोडाइड, बेरियम पे क्योंकि 2+ चार्ज होता है, सो फॉर्मूला विल बी BaI2, और इससे क्या बनने वाला है, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। अब इसे हमें बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से बस नंबर्स देख लीजिए आप। KBr आपने यहाँ लिखा, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड 2 ब्रोमाइड आयंस आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 KBr, ओके। देन वी राइट BaI2, इससे क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे मुझे 2 आयोडाइड दिख रहे हैं और यहाँ पे ओनली 1, तो यहाँ पे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम भी 2 हो गए और आयोडाइड आयन भी 2 हो गया, और उसके बाद ये बनेगा BaBr2। So everything is balanced in this chemical equation. So simply input here 2 KBr and here 2 Ki. So in this manner we can balance this chemical equation. So let's discuss this reaction. Zinc carbonate, carbonate पे चार्ज होता है -2, जिंक पे चार्ज होता है +2. So formula is ZnCO3. Okay. अब यहाँ पे इससे बनने वाला है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये क्यों होता है, क्योंकि ऑक्साइड पे चार्ज होता है -2 और जिंक पे चार्ज होता है +2। सो दिस इज जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो आप जानते ही हैं। सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो ZnCO3 से ZnO + CO2, राइट। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, फिजिकल स्टेट और बतानी पड़ती है। सो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सॉलिड, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ये भी सॉलिड, मतलब ये पाउडर फॉर्म में रहेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस। तो गैस को इस तरीके से एरो बना के हम लिखते हैं। नाउ हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, तो हम लिख देते हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस, इससे क्या बनने वाला है, HCl। ओके, तो ये भी गैस है, तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, सिंपली यहाँ पे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। अब ये क्या है, मेटल है, तो यहाँ पे हमने सॉलिड लिख दिया। फिजिकल स्टेट हम सबस्क्रिप्ट में Sg या एक्वस सॉल्यूशन होता है तो AQ लिख के इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा HCl, जो कि क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में आपने HCl को मिलाया है, तो इससे बनेगा MgCl2। दिस इज MgCl2, क्योंकि Mg पे क्या चार्ज होता है, Mg पे चार्ज होता है +2 और क्लोराइड पे चार्ज होता है -1। सो दिस इज MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, दैट इज H2। मतलब जो मैग्नीशियम मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा था कि जिंक के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पे क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम AQ लिख देते हैं। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 MgCl2 में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन गैस में भी H2 2 एटम्स हैं, तो वी हैव टू इनपुट 2 हेयर। सो Mg + 2HCl, दिस इज MgCl2 + H2। तो आज के वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशन को लिखना और उनको बैलेंस करना सीखा। केमिकल इक्वेशन बैलेंस लिखने में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए, ईच काइंड ऑफ एटम। इसके अलावा सबस्क्रिप्ट में हमें उनकी फिजिकल स्टेट भी शो करनी पड़ती है। तो अगले वीडियो में हम और बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। प्लीज़ लाइक शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।